को पता है कि रेस का घोड़ा कौन है, बारात का घोड़ा कौन है। ये बताने वाली बात उनको नहीं है। एक मिनट, रेस का घोड़ा और बारात का घोड़ा, ये एक नया शब्द सुनने को मिल रहा है, इसको थोड़ा सा बताइए। ये रेस का घोड़ा और बारात का घोड़ा क्या है? बारात का घोड़ा जो बारात के साथ सिर्फ ठुमका लगाकर चलता है, उसे अच्छा। बारात का घोड़ा कहते हैं। और रेस का घोड़ा जो अंजाम तक अपने परवाह किए बगैर अंजाम तक पहुंच जाता है। उसे ये नहीं पता है कि कहाँ खाई है, कहाँ पानी है, कुछ भी दिखाई नहीं देता है। लोग रुकने वाले नहीं हैं, दगाबाज नहीं है, धोखेबाज नहीं है। उसे आप लोग भरपूर सपोर्ट करके जिताकर और माला पहनाए। उससे क्यों नहीं इस बात को मतलब एक बार पूछते हैं कि भैया आपके लिए तो वोट दिए, हम सब कुछ किए, क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? ये क्वेश्चन उनसे पूछते तो बहुत अच्छा हमको। हर कोई सुंदर हो सकता है, सुंदरता की बात मत रखिए, बिहेवियर की बात रखिए। एक कहावत सुने हैं ना कि कौवा किसी का धन नहीं चुराता और कोयल किसी को धन नहीं देती। दोनों की जाति एक ही है, बिहेवियर और बोली, बस अंतर ये है। तो गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इसी बीच मैं अभी मौजूद हूँ गोरिया कोठी में, और गोरिया कोठी में देखा जा रहा है कि राजनीतिक गर्मी भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। आज हम पहुँच गए हैं, हमारे साथ हैं ज्योति सिंह जी, जो कि पूर्व में जिला परिषद चुनाव भी लड़ चुकी हैं और इस बार दावा ठोक रही हैं कि कांग्रेस से मुझे टिकट मिलेगा गोरिया कोठी विधानसभा से। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो दावा ठोक रहे हैं कि हमें टिकट मिलेगा। चलिए बातचीत करते हैं और जानने का कोशिश करते हैं कि किस आधार पे, किस बेस पे ये कह रहे हैं कि हमें टिकट मिलेगा और मैं चुनाव लड़ूंगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार लोकमंच में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। उधर तो अशोक बाबू भी चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस से बोल रहे हैं कि हमको भी टिकट मिलेगा, फिर देख रहे हैं कि आप बोल रहे हैं कि आपको भी टिकट मिलेगा, और भी कई लोग जो है दावा ठोक रहे हैं। क्या है सच्चाई? सच्चाई कुछ नहीं है, कुछ दिन में आप लोग को, सभी लोग को पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। और रही जहाँ तक टिकट की बात, तो हम पहले भी न्यूज़ में बोल चुके हैं, अभी भी बोल रहे हैं कि टिकट हम ही को मिलेगा। अगर कांग्रेस को जाएगा टिकट तो माननीय अखिलेश जी का आशीर्वाद रहा तो टिकट हम ही को मिलेगा। क्योंकि हम लोग उनके जो पुत्र उनको लड़े थे, आकाश जी, मतलब बहुत लोकसभा चुनाव जो लड़े थे पिछले बार। जी पिछले बार, तो उसमें आप न्यूज़ उठाकर देखिएगा, चाहे आंकड़ा पता करने की कोशिश कीजिएगा, तो मेरे हस्बैंड बहुत उनका सपोर्ट किए हुए हैं। अच्छा, उस चुनाव में बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। हाँ, बहुत ज्यादा किया। तो फायदा क्या हुआ कांग्रेस को? फायदा नहीं हुआ, फिर भी उनको जितना वोट का लोग को आंकड़ा नहीं था, उससे कहीं ज्यादा उनको वोट मिला। कितना वोट मिला था, कुछ बता पाएंगे? 84,000 वोट मिला था उनको। इस हिसाब से जी, तो इस हिसाब से आप मिला लीजिए कि हम कांग्रेस को तो सीट जाना ही जाना चाहिए। मतलब ये जो वोट मिला है, उस वोट को रेशियो को देखते हुए आपको लग रहा है कि अखिलेश सिंह जी आपको जो है प्रमोट कर सकते हैं टिकट के लिए, कांग्रेस से टिकट गोरिया कोठी जो है विधानसभा क्षेत्र से मिले? बिल्कुल। कांग्रेस में कहावत चला है ना कि कहती महिला के सम्मान है कांग्रेस है मैदान में, महिला के सम्मान में, और कांग्रेस है मैदान में। और हम लोग की आबादी भी आधी है। और सारण और चंपारण में जहाँ तक देखिए तो महिला को टिकट मिलने का हक नहीं मिलता है। मतलब इस क्षेत्र में जो चंपारण का बात आप कर रही हैं और जो सारण का, तो इसमें महिला को जो है कांग्रेस से कोई टिकट अभी तक नहीं मिला है। तो इस बार हमको आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि अगर कांग्रेस को टिकट गया तो हमें को मिलेगा गोरिया कोठी में। आपको क्या लग रहा है, गोरिया कोठी जो क्षेत्र है इसमें सही तरीके से लोगों ने काम नहीं किया? काम किया है, आधे अधूरे काम किए। काम नहीं करेंगे तो रहेंगे कहाँ? सिर्फ इसमें बिजनेस चला है, आधे अधूरे काम हुआ है। अच्छा, जो भी लोग हैं बाहरी लोगों को देते हैं ठेका, क्या अपने गांव क्षेत्र के लोग नहीं हैं? युवा पीढ़ी के सारे लोग हैं ना, उनको भी देना चाहिए। होता है जो भी विकास कार्य होता है जी, तो उसमें यहाँ पे लोकल लोगों को काम नहीं मिलता। लोकल लोगों को किसी का काम नहीं मिलता है। अशोक सिंह भी गए हुए थे और कन्हैया जी के सामने ही उन्होंने सदस्यता लिया। आप कह रही हैं कि आपको टिकट मिलेगा, तो क्या मतलब बेस क्या है, कैसे आपको टिकट मिलेगा? सदस्य तो वो भी बन गए, अभी तो आप सदस्य भी नहीं बनी है, सुनने में आ रहा है। ठीक है, नहीं बने हैं, बन जाएंगे। और माननीय अखिलेश जी को पता है कि रेस का घोड़ा कौन है, बारात का घोड़ा कौन है। ये बताने वाली बात उनको नहीं है। मतलब रेस का घोड़ा बहुत मतलब हमसे बड़े हैं। रेस का घोड़ा, राजनीति उनकी। एक मिनट, रेस का घोड़ा और बारात का घोड़ा, ये एक नया शब्द सुनने को मिल रहा है, इसको थोड़ा सा बताइए। ये रेस का घोड़ा और बारात का घोड़ा क्या है? बारात का घोड़ा जो बारात के साथ सिर्फ ठुमका लगाकर चलता है, उसे बारात का घोड़ा कहते हैं। मतलब बारात बीता कहानी खत्म, कहानी खत्म। और रेस का घोड़ा जो अंजाम तक अपने परवाह किए बगैर अंजाम तक पहुंच जाता है। मतलब दौड़ता रहता है। उसे ये नहीं पता है कि कहाँ खाई है, कहाँ पानी है, कुछ भी दिखाई नहीं देता है। उनको अच्छी तरह से पता है कि हम लोग रेस के घोड़ा हैं, हम लोग रुकने वाले नहीं हैं, दगाबाज नहीं है, धोखेबाज नहीं है। आपको क्या लगता है कि अखिलेश जी के हाथ में ही जो है महाराजगंज में जो भी कांग्रेस का टिकट होगा उन्हीं के हाथ में रहेगा, आपको ये लगता है? देखिए, लगता है नहीं,
अगर उनके पुत्र महाराजगंज से लड़े हैं, अच्छा खासा उनको वोट भी मिला है, उस हिसाब से अगर आंकड़ा लगाया जाए तो महाराजगंज पूरे सपोर्ट में टिकट जाने वाला है। आप कह रही हैं कि रेस का घोड़ा और बारात का घोड़ा का बार बार जिक्र हो रहा है, आप उस शब्द का इस्तेमाल भी कर रही हैं, तो ये कैसे कांग्रेस को पता चलेगा कौन रेस का घोड़ा है और कौन बारात का घोड़ा है, किसको टिकट, ये कैसे क्लियर होगा? देखिए, जिस तरह आकाश जी चुनाव लड़े थे, हमारे हस्बैंड सपोर्ट किए थे उनको, लोकसभा चुनाव जो जी लड़े थे, जितना सपोर्ट किए थे कि मतलब हद तक सपोर्ट किए थे कि जेल जाने तक की नौबत आई थी। अच्छा जी, और जिस तरह उनको मतलब सपोर्ट किए, वोट मिला, मानते हैं कि हार गए, वो अलग बात हुई, लेकिन इस हिसाब से मतलब गोरियाकोटी से वो जीत गए थे, आपके कहने का मतलब ये है? जी, गोरियाकोटी से अच्छा खासा वोट मिला। अच्छा खासा वोट मिला था, वो भी मेरे हस्बैंड की वजह से मिला था। अच्छा, इस हिसाब से आपको लगता है कि वो लोग अगर गोरियाकोठी में किसी को टिकट देंगे तो आपके जो हस्बैंड का नाम वहाँ पे आएगा? जी बिल्कुल, आपके हस्बैंड का नाम आएगा तो आप उनकी पत्नी हैं, तो ज्योति सिंह को टिकट मिलेगा। तो सिंपल बात है, महिला की आबादी है, आधी हुई है, लड़ रहे हैं हम। आपको क्या लग रहा है कि गोरियाकोठी की महिलाएं आपको पसंद करेंगी? क्यों नहीं करेंगी? क्यों करेंगी, कुछ बताइए, क्या खासियत है आपके अंदर की महिलाएं आपको पसंद करेंगी? देखिए, पहली महिला की जहाँ तक बात हुई तो देखने में सुंदर है, तो ये तो आजकल नहीं, सुंदरता की बात मत रखिए, सुंदरता हर कोई सुंदर हो सकता है, सुंदरता की बात मत रखिए, बिहेवियर की बात रखिए। एक कहावत सुने हैं ना कि कौवा किसी का धन नहीं चुराता और कोयल किसी को धन नहीं देती, ठीक ना? दोनों की जाति एक ही है, बिहेवियर और बोली, बस अंतर यही है। क्या लग रहा है आपकी जो बोली है वो यहाँ की महिलाएं और गोरियाकोठी की जो पुरुष हैं, जो युवा हैं, उनको मोह पाएगा? बिल्कुल मोह पाएगा, क्योंकि हम उस तरह से ट्रीट करेंगे, हमें दिखावा नहीं होगा। अभी वर्तमान में जो भी प्रतिनिधि गोरियाकोठी में है, क्या लगता है कि वो लोग विकास नहीं किए हैं गोरियाकोठी में? विकास किए हैं तो देखिए ना, आप देख सकते हैं, ऐसी बात थोड़ी है कि वो बंद है, डिब्बा में बंद तो काम नहीं है ना। नहीं, आप एक तरह से विपक्ष में है, मान लीजिए चुनाव आप लड़ रही हैं, तो आप भी बहुत सारी चीजों को नोटिस आपने किया होगा, इसलिए आपके मतलब मुंह से ये सुनना चाहते हैं कि जनता भी तो सुनेगी ना। बहुत कुछ, हम तो पहले भी आवाज उठाए हैं, अभी भी आवाज उठा रहे हैं। किन किन चीजों पे आपने आवाज उठाया है? बहुत सारी चीजों पर आवाज उठाई है। एक दो का नाम बताइए कुछ, ताकि लोगों को मालूम। हम जिला पार्षद का जब चुनाव लड़ रहे थे, उस समय लेटरिन का भी, शौचालय, जी उस शौचालय का भी उठाए थे आवाज। शौचालय में क्या हुआ था कि हाँ, हर जगह पर जैसे जामों में, लधी में, जहाँ मार्केट बड़ा बड़ा हो, वहाँ पे शौचालय होना चाहिए था। नहीं, अभी तो शौचालय जामों में भी नहीं है। गोरियाकोठी में शौचालय है। आप लोग को सवाल करना चाहिए कि 5 साल होने जा रहा है, कर तो रहे हैं, हमसे क्यों कर रहे हैं? जी, तो आप बोलेंगे ना कि आप आएंगी तो करेंगी कि नहीं करेंगी? हम नहीं आए तो नहीं किए, सिंपल बात है, नहीं आए तो नहीं किए। जो आए थे, जो जिसे आप लोग भरपूर सपोर्ट करके जिताकर और माला पहनाए, उससे क्यों नहीं इस बात को मतलब एक बार पूछते हैं कि भैया आपके लिए तो वोट दिए, हम सब कुछ किए, क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? ये क्वेश्चन उनसे पूछते तो बहुत अच्छा हमको लगता है। और क्या लग रहा है गोरियाकोठी में, और क्या लगता है कि नहीं हुआ जो आप जहाँ तक बोलते हैं कि लोग हम रोड बनवा दिए, बिजली बनवा दिए, नहर बनवा दिए, तो गोरियाकोठी की बात ले लीजिए ना। गोरियाकोठी में आपको क्या लगता है कि क्या विकास नहीं हुआ है, डेवलपमेंट क्या नहीं हुआ है, और आप आएंगे तो डेवलपमेंट करेंगे? क्या लगता है आपको क्या नहीं हुआ है, बताइए। फिलहाल तो कहीं की बात हटाइए, आप गोरियाकोठी कहीं देख लीजिए। गोरियाकोठी से जो लद्दी रोड जाती है, गोरियाकोठी से लद्दी, जी, उसकी चौड़ीकरण होनी चाहिए ना। अभी नहीं हुई है चौड़ीकरण, कम से कम हो जानी चाहिए जी। रोड की भी बात करते हैं लोग कि रोड बनवा दिए, नहर बनवा दिए, क्यों नहीं हुआ? और देखिए, दूसरा बात, बैकुंठपुर में यही बगल में ITI कॉलेज खुल गई, यहाँ पे क्यों नहीं खुला? गोरियाकोठी में ITI होना चाहिए, लग रहा है। लड़कियों के लिए, खेल कूद के लिए कुछ तो व्यवस्था करना चाहिए ना। चलिए, आपसे मेरा एक सवाल रहेगा, क्योंकि आप जिला परिषद चुनाव भी लड़ी हैं और अभी एक्टिव भी हैं, लोकसभा विधानसभा को लेकर के भी एक्टिव हैं। जामों के लोग बहुत ज़्यादा नाराज थे जब थाना वहाँ से उठ करके फतेहपुर में गया, लेकिन मैंने देखा कि कोई भी गोरियाकोठी के जो भी लीडर हैं, जो अभी संघर्ष कर रहे हैं, कोई भी वहाँ पे नहीं पहुँचा और न ही इस पर बात किया कि नहीं ये थाना जो है यहाँ रहना चाहिए, बाजार है यहाँ पे, बाजार के सिक्योरिटी को लेकर के कोई नहीं पहुँचा। क्या आपको क्या लगता है? ये तो गलत हुआ है, बहुत ज़्यादा गलत हुआ है जी। हम रहते तो आवाज़ ज़रूर उठाते। यही देखिए तो वहाँ का हॉस्पिटल का भी दशा देख सकते हैं जाकर। अभी फिलहाल सुनिए कि वहाँ डॉक्टर भी अभी नहीं रहते हैं। जी जी।
व्यवस्था दो चार लोग, वहाँ की आबादी देखी तो बहुत ज्यादा है। जामो मतलब अच्छा हब हो गया वहाँ पे, मार्केट जी। इतना बड़ा मार्केट। और वहाँ के मतलब लोगों गोरिया का कोठी से मुझे नहीं लग रहा है कि छोटा मार्केट जामो का है। प्राइवेट में ही कहीं जाते होंगे दिखाने के लिए, लेकिन जो मानते हैं कि कमजोर फैमिली से है, गरीब परिवार से है, वो तो सरकारी में ही जाता होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। हैं जो उसे गरीब तो लोग हैं वो सरकारी में ही हमारे सभी लोग कहते हैं कि नहीं, अच्छा खासा हॉस्पिटल बनवा दिए हैं, वहाँ सब अवेलेबल है, सब जी। चीज़ की सुरक्षा है। तो कहाँ पे वहाँ पे है? जो वहाँ पे गरीब लोग हैं जो होंगे वो जाते होंगे, तो वहाँ दो चार ठो लोग अभी दिन में मिल जाएंगे। रात में तो देखिएगा तो हमको लगता है दो चार कुत्ता सो जाता होगा। ये तो बात क्वेश्चन लोग उठा दिए, सही बात है कि महिला जीत जाएंगी तो पुरुष काम करते हैं। कोई भी हो, महिला को खड़ा कर देंगे और पुरुष काम करने लगते हैं। लेकिन हम में कोई अंतर देख रहे हैं ना? हम बैसाखी का सहारा कभी लिए हैं? अगर हम भी चाहते तो अपने हस्बैंड को इस जगह पर बैठाते कि नहीं बैठाते? हम को फेस कर रहे हैं। ठीक है, हम कर रहे हैं, तो हम जैसे भी है, गलत है सही है, जिस रूप में है आपके सामने हैं, कभी मेरे हस्बैंड को देखे हैं? और जिस दिन मेरे हस्बैंड भी गलत हो जाएंगे उनके खिलाफ भी हम आवाज़ उठाने वाले हैं। महिलाओं के लिए क्या करेंगी, चूंकि आप महिला हैं और पूरे देश में बात चल रही है महिला सशक्तिकरण की, आप अगर जीती हैं महिलाओं के लिए क्या करेंगी? बहुत कुछ करने वाले हैं। बहुत कुछ में तो बहुत कुछ आ जाता है, कुछ मतलब खास कर तो ये लड़कियां जो वो जाती है, उनके जिम उम का, क्रिकेट का, फुटबॉल का, जो टेनिस उनिस खेलती हैं, उस सब चीज़ का व्यवस्था किया जाएगा। खाली गोरिया कोठी में होगा? माने गोरिया कोठी जो मार्केट सराउंडिंग एरिया है, या और अगल बगल में भी होगा? नहीं, जैसे हर कि क्षेत्र में होगा, जितना मेरे क्षेत्र कवर हम कर सकते हैं सारे क्षेत्र में। जरूरी नहीं कि गोरिया कोठी से ही हमको एक सपोर्ट नहीं ना मिलेगा, हर तरफ से सपोर्ट मिलेगा, तो काम तो हर तरफ होगा। चलिए ठीक है। तो हमारे साथ ज्योति सिंह हैं जो कि गोरिया कोठी से हैं, और गोरिया कोठी कांग्रेस से ये दावा कर रही हैं कि मुझे टिकट मिलेगा और मैं चुनाव लड़ूंगी, और लोग हमको पसंद भी कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस से कई लोग जो हैं दावा ठोक रहे हैं, उसमें से एक अशोक सिंह भी हैं, क्योंकि उन्होंने भी सदस्यता लिया और वहाँ पे काफ़ी कई नेता थे, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे। तो इसी तरह के तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। अगर ज्योति सिंह जी से आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में वो सवाल जरूर पूछिएगा। दोबारा जब मुलाकात होगी तो हम इनसे वो सवाल पूछेंगे। देखते रहिए बिहार लोकमंच। अभी तक के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।